वक्त का जवाब। वक्त का जवाब होता है तुम सब्र करो। तहरीर समीरा नियाज सिद्दीकी। इकबाल साहब और उनकी अहलिया नसरीन अपनी तीनों बेटियों सना, फौजिया और नूर के हमरा 2 कमरों के किराए के मकान में मुंतकिल हो गए थे। इससे पहले वो अपने भाइयों के साथ आबाई घर में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ खानदान बड़ा हुआ तो सब ने बाहमी मशवरे से मकान बेचने का फैसला किया। बड़े भाइयों ने तो नया घर खरीद लिया, लेकिन इकबाल साहब ने दुकान खरीदने को तरजीह दी। काफी अरसे दुकान पर काम करने की वजह से उन्हें काम का अच्छा तजुर्बा हो गया था। उनकी राय थी कि माकूल आमदनी हो तो मकान भी बन जाता है। रात के खाने के बाद उनकी अहलिया ने बच्चियों के स्कूल का मसला उठाया, क्योंकि पहले वाला स्कूल अब काफी दूर हो गया था। मैं कल ही बच्चियों के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढता हूँ, उनका वक्त बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए, इकबाल साहब बोले। थोड़ी देर में इकबाल साहब के भाई और भाभी उनसे मिलने आ गए। बातों बातों में बच्चियों के स्कूल का जिक्र भी आया। अरे भाई, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल की क्या जरूरत है भला? किसी भी आम से स्कूल में दाखिल करा दो। पढ़ लिख कर अफसर थोड़ी बन जाएंगी, शादी करके दूसरे घर ही तो जाना है। अगर कोई बेटा होता तो बात समझ में भी आती। कम से कम कारोबार में तुम्हारा हाथ तो बटाता। लड़कियों पर इतने पैसे खर्च करना तो सरासर बेवकूफी है। भाई ने इंतहाई लापरवाही से अपनी राय का इजहार किया। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इकबाल साहब हैरानी से बोले। ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई। बेटियों को तो वैसे भी पराए घर जाना होता है, तो क्या जरूरत है उन पर इतने पैसे खर्च करने की? अब देखो ना, हमारे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो अपने वालिद के साथ कारोबार संभाल लेंगे। और वैसे भी आजकल तालीम हासिल करने का क्या फायदा? मुलाजमत तो मिलती नहीं है। बेहतर यही है कि पैसे बचा कर रखें। भाभी ने तो अपनी दानिश में बड़ी दूर अंदेशी की बात की थी। बच्चियों की माँ से रहा ना गया और वो भी बोल पड़ी। भाभी, अच्छी तालीम तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है। अगर अच्छी तालीम होगी तो वो कारोबार में ही नहीं, माशरे में भी कामयाब होंगे। भाभी, आजकल यही बच्चे मुलाजमत की तलाश में जूतियां चटखाते फिरते हैं। अब आप ही बताएं, क्या फायदा ऐसी तालीम का जिससे पेट भी ना भर सके? लेकिन मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के हक में हूँ और इससे पीछे नहीं हटूंगा, इकबाल साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी इकबाल, हम तो जितना समझा सकते थे तुम्हें हमने समझा दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भाई साहब ने बहस खत्म करते हुए कहा। उन लोगों के जाने के बाद इकबाल साहब की अहलिया उनसे शिकायत करने लगी। आखिर आपके घर वाले बच्चियों की तालीम के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या मिलता है उन्हें ऐसी बातें करके? मुझे तो गुस्सा आ रहा है उनकी सोच पर। बेगम, तुम क्यों परेशान होती हो? उन बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। कल जब ये बच्चियां पढ़ लिख कर हमारा फख्र बनेंगी तो यही लोग उनकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। वक्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो। वक्त गुजरता रहा। इकबाल साहब की बच्चियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ती रहीं। फौजिया को अदब से खास लगाव था। उसने कम उम्री में ही अंग्रेजी शायरी में नाम बना लिया। साथ साथ मेडिकल की तालीम भी जारी रखी और फिर फौज में एक काबिल डॉक्टर बन गई। सना भी पढ़ लिख कर बैंक के आला ओहदे पर फाइज हो गई। नूर को वकालत में दिलचस्पी थी तो इकबाल साहब ने उसका दाखिला शहर के बेहतरीन लॉ कॉलेज में करा दिया, जहां वो 3rd ईयर की तालिबा थी। कल तक जिन बच्चियों की तालीम की मुखालफत की जा रही थी, आज वो अपने खानदान का फख्र बन गई थी। हर कोई इकबाल साहब और उनकी बेगम की आला तरबियत की तारीफ करता था। फिर एक दिन इकबाल साहब के भाई और भाभी उनसे मिलने आए। वो कुछ परेशान लग रहे थे। इकबाल, तुमने और नसरीन ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारी लाख मुखालफत के बावजूद तुमने बच्चियों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हारे और सना के पास एक खास काम से आया हूँ। भाई साहब,
ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا. آپ کہیے, ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ. اتنی دیر میں ثنا بھی چائے لے کر آ گئی. اصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں. بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا. اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے, ایسے میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے. ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے, اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں. بھائی صاحب نے بڑی لچاچت سے بات مکمل کی. وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو, ثنا کہنے لگی, مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی, صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا. اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں, میں کوشش کرتی ہوں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. ثنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا. اقبال صاحب کی بھابھی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی. ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, وہ کہنے لگی. تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا. اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے. یہ تو صرف تم اور نسرین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے, لیکن بچیوں کی تعلیم پر فرق نہیں آنے دیا. تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے, ہم اب اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے. بھابھی کی اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگے. اقبال صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا, جو وقت کے اس جواب سے مطمئن نظر آ رہی تھی.